नरसंहार हुआ तो हिंदू बच नहीं पाएंगे। आखिर सीएम योगी ने दहाड़ते हुए क्यों कहा कि जिन्ना का जिन्न खत्म करना बहुत जरूरी है। आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का जिक्र करते करते जिन्ना का जिक्र क्यों किया, जिन्ना की बात क्यों आई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का खूब जिक्र हो रहा है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए उसी बयान का जिक्र करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो इसलिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से बांग्लादेश का जिक्र किया। उस बांग्लादेश का जिक्र किया जहां हिंदुओं पर इतने महीनों से अत्याचार हो रहे हैं। जिस दिन से शेख हसीना, जो वहां की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, वो शेख हसीना जब से वहां से भागी हैं, तब के बाद से हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार आप लगातार देख रहे हैं। कई मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कई वहां जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, उन पर जानबूझकर अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बेटियों के साथ गलत किया जा रहा है, बूढ़ों को जानबूझकर मारा जा रहा है, जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है और जान से भी मारा जा रहा है। जिंदगी वहां पर एक मजाक बन के रह गई है हिंदुओं के लिए। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया और साथ साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा। आपको वो पूरा बयान आज सुनना चाहिए, पूरा बयान सुनिए। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था, अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और स्वतंत्र 1947 में 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्थ जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा। यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी। और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। तो सुना आपने, बांग्लादेश के साथ साथ
सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस 1947 का भी जिक्र किया जब हमारा देश आजाद हुआ था। आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर किलिंग की जा रही है, उसको लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है। और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या परेशानी है उनके चेहरे से साफ साफ दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप विपक्ष को देखेंगे, अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे भाई कि अगर हिंदुओं की जगह वहां पर एक विशेष समुदाय के लोग होते, अगर मुसलमान वहां पर होते, तो क्या विपक्ष ऐसे ही चुप रहता? क्या ओवैसी साहब ऐसे ही चुप रहते जैसे अभी वो चुप हैं? सिंपल उन्होंने बोल दिया भाई कि बड़ी निंदनीय बात है, चिंताजनक है, चिंता की बात है, चिंता का विषय है, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। हाँ, ममता बनर्जी ने वो जो बैंक जो उनका है बांग्लादेश से जो सटा है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, इसकी वजह से जो वोट बैंक है उनका, कि बांग्लादेश के जितने भी ज्यादातर जो मरीज हैं वो अस्पताल आते हैं, कोलकाता के अस्पताल, जो उनका वोट बैंक है, सो कॉल्ड वोट बैंक, वो खिसक ना जाए, इस वजह से ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रोना शुरू कर दिया। घड़ियाली आंसू आपने देखा उनका, किस तरीके से उन्होंने बयान दिया। लेकिन मजाल है कोई भी विपक्ष बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है उस पर कोई बयान दे दे नहीं। राहुल गांधी को ले लीजिए, प्रियंका गांधी को ले लीजिए, अगर यहाँ पर मुसलमान होते ना, इस जगह पर अगर मुसलमान होते तो यकीन मानिए पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता भाई। पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। लेकिन चूंकि बात यहाँ पर हिंदुओं की है, बात यहाँ पर सनातन धर्म की है, इसलिए ये लोग चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है भाई, आपने देखा कुछ महीने पहले भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर चिंता जताया था और सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच से बार बार वो कह रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी कह दिया, याद होगा आपको 15 अगस्त को भी उन्होंने कहा था, मंच से कहा था कि भाई जो हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है खत्म होना चाहिए। जब यूनुस वहां के नए पीएम बने तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं तो दी, लेकिन उस शुभकामना में एक धमकी भी था कि भाई आराम से जरा, हिंदुओं के साथ इतनी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। लेकिन जब आप विपक्ष को देखते हैं तो दोनों, ये पक्ष और विपक्ष दोनों आपको इतर बितर दिखेंगे। विपक्ष बड़ा शांत बैठा है, लेकिन आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, बांग्लादेश का जिक्र किया है, जिन्ना का जिक्र किया है, 1947 का जिक्र किया है, वो अब चर्चा का विषय है। और सबसे खास बात पता है क्या है? सबसे खास बात यह है कि आज मैं खबर पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले ही, वहां के जो पीएम है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने तो कह दिया भाई कि साफ इनकार कर दिया है कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ तो कोई अत्याचार ही नहीं हो रहा है। जो हम और आप वीडियोस देख रहे हैं, जो हम और आप वीडियोस में देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ वहां पर गलत हो रहा है, जानबूझकर गलत किया जा रहा है। जो पंडित हैं उनको जानबूझकर जेल भेजा जा रहा है, मारपीट की जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन मंदिर को तोड़ा जा रहा है। उसके बावजूद वहां के जो पीएम का बयान है बड़ा ही शर्मनाक है। और इससे एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश और भारत का जो रिश्ता थोड़ा बहुत ठीक भी हुआ था शेख हसीना की वजह से, वो अब बहुत ज्यादा खराब होगा। और अब भी अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है आने वाले समय में रिश्ता खराब हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही चिंता का विषय है। और इसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक में सीधा कहा कि जिन्ना के जिन्न को रोकना होगा, हिंदुओं को बचना होगा, हिंदुओं को बचाना होगा। और उनके इस बयान में एक वो बयान का भी जिक्र होना चाहिए जो बयान उपचुनाव के वक्त, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के वक्त खूब सुर्खियों में रहा। और वो बयान था, एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इस बयान का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर संदेश दे रहे हैं कि हिंदुओं आप जागो, एक रहो, ताकि जो जिन्ना के जिन्न हैं वो दोबारा ना आ सके। फिलहाल सीएम योगी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? और ये बयान सीएम योगी का आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।